सुप्रीम कोर्ट ने जो दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कही हैं कि वो अस्थायी प्रावधान था जिसको हटाया गया और राष्ट्रपति का ये पावर है और इसमें संविधान को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। 370 अस्थायी प्रावधान था। देखिए, जब अभी एक हफ्ते ही हमारे ख्याल से हुआ होगा कि जब पार्लियामेंट में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बिल पारित कराया, मैं उसी समय मुझे अंदाजा हो गया था कि इनको जजमेंट का पता अंदर खाने चल गया है और जजमेंट सरकार के फेवर में आने जा रहा। अगर ऐसा ना होता तो जो बिल अभी पारित कराया गया वो आपके मानसून सत्र में भी तो पारित कराया जा सकता था। अभी क्यों पारित कराया गया? फैसला आने के पहले तो उसी समय से लग गया था। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला देता तो जो पूरे देश में जो आपने अभी खुद कहा कि बहुत जश्न का माहौल है और एक जो उनके समर्थक वर्ग हैं उनसे जो प्रतिक्रिया ली जा रही है, जम्मू कश्मीर से नहीं ली जा रही है, तो उस समय पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट की पुतला जल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहते हैं, और राष्ट्र विरोधी का ठप्पा लग जाता। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी मोड में जो फैसला दिया है उस फैसले की ही हम लोगों को आशा थी कि यही फैसला देगा। यहां तक कि कपिल सिब्बल का भी एक स्टेटमेंट आया है इस फैसला आने के पहले की बहुत सी लड़ाइयां हारने के लिए ही लड़ी जाती, जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कहते हैं ये फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में देगा। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील इधर से थे, ये खुद ही लूप होल छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक बहाना मिल गया कि साहब आपने प्रेसिडेंट रूल का जो वहां लागू किया गया था उसको आपने चुनौती नहीं दी। तो प्रेसिडेंट रूल को चुनौती नहीं दी तो इसलिए उसमें कोई बात ही नहीं हो। जब प्रेसिडेंट रूल हो गया तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है। कौल जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले मूल निवासी हैं और कौल ने जो कहा कि बैकडोर के रास्ते से, तो ये सभी जानते हैं कि बैकडोर के रास्ते से, लेकिन कैसे उसे निपटेंगे? क्या 4 साल पहले की धारा मोड़ी जा सकती है? अगर 4 साल पहले की धारा मोड़ी जानी होती तो सुप्रीम कोर्ट उसी समय जब सारी रेट दाखिल हुई तो स्टे कर सकता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा तब तक। आखिर जस्टिस सूर्यकांत के गलत फैसलों के कारण अभी तक महाराष्ट्र में दल बदलुओं की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ जब 20-22 आपके जून 2022 को मामला गया तो लगे 11 जुलाई को पोस्ट करने, और इस बीच में सरकार बदल गई, दल बदल हो गया, उद्धव सरकार गिर गई। जो कितने दिनों से आपका जो है स्पीकर का चुनाव नहीं हो रहा था वो चुनाव हो गया, दल बदलू में से ही स्पीकर चुना गया। वो दल बदलू स्पीकर क्या फैसला देगा? अभी तो 31 दिसंबर की इन्होंने डेट दी है, तो कुल मिला के 4 साल से दल बदलुओं की सरकार सुप्रीम कोर्ट चला रही है, राष्ट्रवादी मोड में है। क्या कर सकते हैं आप? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं जाने का रास्ता है क्या? आज के जमाने में वो पुरानी प्रीवी काउंसिल है कि जहां आप इसके बाद जाएंगे या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट अंतिम है और वो अगर सरकार के साथ जो है ताल में ताल मिला के चल रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कल मूल अधिकार भी खत्म कर दें और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं ये राष्ट्र हित में ठीक है, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते सिवा चिल्लाने के, उसके बाद बोलना भी बंद हो जाएगा हमारा आपका। तो सवाल है कि जब राष्ट्रहित मोड में जब फैसले हो रहे हैं, जब संविधान और कानून को ये जानते हुए कि बैकडोर से किया गया, तो बैकडोर से कोई भी चुनी हुई सरकार ने किसी भी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए क्यों किया? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि नहीं है? और फिर बैकडोर से अगर कर दे रहे हैं और आप उसको वैलिड ठहरा दे रहे हैं तो बैकडोर को उनको वैलिडिटी मिल गई। आपने केवल मुंह जबानी कहा ना, किया क्या उसके ऊपर? आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।